और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको मालूम है, आज हम करने जा रहे हैं टाइपिंग का कोर्स स्टार्ट। ठीक है, टाइपिंग क्या होती है, किस लिए इस्तेमाल होती है, कितनी स्पीड चाहिए होती है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ आज की इस डे 1 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज हमारा पहला दिन है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। टाइपिंग मास्टर की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान महबूब और आप देख रहे हैं अदनान डिजिटल स्किल। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो स्क्रीन पर हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो टाइपिंग करने के लिए ज़रूरी होता है वो होता है टाइपिंग मास्टर। ये आपकी आसानी के लिए ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इससे आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल। तो सबसे पहले आपने टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं करना आता तो किस कंप्यूटर वाली दुकान से आप करवा सकते हैं जो सॉफ्टवेयर करता हो। 20-30 रुपए का वो आपको टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर करके देगा। आपने वो यूएसबी या कार्ड में लेकर आना है, अपने कंप्यूटर में यूएसबी या कार्ड लगाना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने कंप्यूटर दिस पीसी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जिस डिस्क में उसको कॉपी करवाया है उसको आपने ओपन कर लेना। तो मेरे पास यहाँ पर टाइपिंग मास्टर है। तो टाइपिंग मास्टर इस तरह का होता है, एक ये है और एक ये सेम टू सेम है, ऐसे समझिए कॉपी है। तो इस तरह का जो उसका ये किताबें जैसे लग रहा है बांधी हुई हैं, इस तरह का उसका होना चाहिए आइकन। तो किसी किसी का इस तरह का आइकन नहीं होता तो वह आपने नहीं ले आनी। अगर आप इस तरह का आइकन वहाँ से लेकर आते हैं इस तरह की फ़ाइल, लेकिन आपके कंप्यूटर में इस तरह की नहीं होती, तो आपने ये विंडोज़ वाला सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, ये भी आपने साथ में लेकर आ जाना। इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह की फ़ाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इस टाइपिंग मास्टर को कर लेता हूँ डबल क्लिक करके ओपन। तो यहाँ पर आपने इसको क्लोज़ कर देना। अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो आपने डबल क्लिक करना है, फिर इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो फोल्डर है टाइपिंग मास्टर प्रो वाला, आपने इसको ओपन कर देना है। उसके बाद ये आप आइकन देख रहे हैं ये वाला, इस जैसा आइकन होगा, आपने इस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। यस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यस पर क्लिक करने के बाद आपने ये नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपने आई एक्सेप्ट द एंजॉयमेंट इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन शो होगा तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, फिर आपने यस कर देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना, फिर आपने इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से फिनिश कर देना। तो ये देखिए टाइपिंग मास्टर इस तरह का हो जाता है आपका ओपन। दूसरी फाइल में आपको बता देता हूँ, हर फाइल अलग अलग होती है, लेकिन जो टाइपिंग मास्टर होता है वो एक ही। ये देखिए जैसे कि ये इस फाइल में दूसरी कॉपी में ये फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये सेटअप वाला एक फ़ोल्डर है, इस पर ये टाइपिंग मास्टर इनमें से या ये आप 10 वाला कर सकते हैं या 7 वाला, ये 7 वाला अच्छा ये कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की फ़ाइल आती है तो। ठीक है, तो टाइपिंग मास्टर जो हमारा है वो हो चुका है ओपन। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और पहले वाली फ़ाइल को ओपन करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है साथ में। वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ठीक है, तो
तो आपने फ़ाइल को ओपन रखना है, ठीक है। और साथ में आपने टाइपिंग मास्टर को ओपन कर लेना है, वो अपने आप ही टाइपिंग मास्टर ओपन हो जाता है। मैंने क्लोज़ कर दिया था तो मैं फिर से टाइपिंग मास्टर को कर लेता हूँ ओपन। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम आपने लिख लेना है अपना जो आपका है। अगर नहीं यहाँ पर लिखा जाता तो आपने ये आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा है आई एम न्यू यूज़र वाला, ये इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना नेम कर लेना, उसके बाद आपने इंटर दबा देना, उसके बाद ओके कर देना। तो ये मेरे पास पहले नाम है इसलिए एरो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने नेक्स्ट कर देना। इस तरह का आपको वॉल्यूम सुनाई देगा। फिर आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ ये वाला, ठीक है। इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट कोर्स पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर 1 और 2 के ये खुली होंगी, उसके बाद ये 3-4 आपके पास क्लोज होंगी। तो आपने इनके लॉक खोलने होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा खुला हुआ है लॉक, तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। दो उनमें से नीचे या ऊपर होगा लाइसेंस वाला, ठीक है। उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाली फ़ाइल नीचे से ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो ये वाली इस तरह का आइकन होगा। आप जब इंस्टॉल करेंगे उसके साथ ये होगा, ठीक है। या उसके पिछले फोल्डर में इस तरह की फ़ाइल लिखी होगी कि लाइसेंस या रीडमी यानी कि इस तरह का कुछ लिखा होगा। आइकन इस तरह का होगा, ठीक है। आपने उसको देख लेना है। और भी बहुत सारी फाइलें होती हैं, आपने पहचान कर लेनी है। तो यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ है नेम और सीरियल। आपके पास यहाँ पर की आ रहा होगा या लाइसेंस नीचे की, ठीक है। इस तरह के दरमियान में वो होंगे। तो आपने इनको करना होता है कॉपी। जैसे कि ये लिखा है लाइसेंस और प्रोडक्ट की, इन दोनों में से कोई भी आप कॉपी कर सकते हैं, या ये आप कर सकते हैं या ये, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं आपको फिर हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह का लिखा होगा। तो ये सेम टू सेम है जो यहाँ पर, बस यहाँ पर ये लिखा है हमने। यहाँ पर जो चीज़ कॉपी करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने छोड़कर इतने को ये वाली चीज़ आपने कॉपी करनी होती है, ठीक है। यहाँ से ये वाली, तो हम इसको करते हैं कॉपी। कैसे कॉपी करते हैं, आपने इसको करना है सेलेक्ट माउस से कर लेना। उसके बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल सी या फिर आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद टाइपिंग मास्टर को ओपन करके यहाँ पर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने वहाँ पर फर्स्ट नंबर जो लाइन होंगे जिसमें कुछ टाइप करने जैसा होगा, उसमें आपने राइट क्लिक करके पेस्ट या कंट्रोल वी करके आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर आपका लाइसेंस और दूसरा आपने सीरियल, इसको भी आपने इतना कॉपी करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके आपने कॉपी कर लेना है। और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसमें आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, इस तरह को होगा या वेरीफाई लिखा होगा। उसके बाद दूसरा वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास भी इस तरह का लॉक खुले होंगे। तो ये छोटा सा काम था, ठीक है। अब हमें इन फाइलों की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने इसको कट कर दिया। उसके बाद ये फर्स्ट वाली पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। मैं जो चीज़ें बताऊँगा उन पर आपने अमल करना है, फिर आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ेगी। तो ये देखिए ये है, इस फर्स्ट पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाला जो फर्स्ट है इस पर आपने क्लिक कर देना है।
मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये खाली है। उसके बाद आपने ये दूसरी पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर मैं जो चीज़ें बताऊँगा आपने उन पर अमल करना। पहले तो आपने बटन के नाम याद रख लेने हैं। ये देखिए, ये जो बटन है इसको कहते हैं स्पेस, इस बटन को कहते हैं विंडो, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और इस बटन को कहते हैं आल्ट, ये यहाँ पर भी है। इस बटन को कहते हैं कंट्रोल, कंट्रोल ये वाला बटन है और यहाँ पर भी मौजूद है। इस बटन को कहते हैं शिफ्ट और ये भी शिफ्ट है, कॉपी। इस बटन को कहते हैं कैप्स लॉक। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आप इसको दबाएंगे तो आपका जो कीबोर्ड वाले ये लेटर बड़े लिखे जाएंगे। इसको कहते हैं टैब। ठीक है, ये छोटे से कुछ बटन थे जिनकी ज़रूरत होती है। तो ये है बैक स्पेस, इनको कहना है अपने नंबर की, और ये है लेटर की। ठीक है, तो ये आपने की याद रख लेनी है। उसके बाद हम स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर अब कुछ चीज़ें आप समझ लें, यहीं से आपके समझने की चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मेरी बातें आपने गौर से सुननी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है टाइप द की, यहाँ पर कह रहा है हाईलाइट वाली जो की है वो आपने दबानी है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली की वो बता रहा है स्पेस। ये दोनों बटन दबाने के बाद ये स्पेस कह रहा है, ये बटन है स्पेस, आपको मैंने बताया। तो उसके बाद ये जो फर्स्ट वाली है इसमें सिर्फ आपने ये वाली इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद मैं आपको आगे वाली बताऊंगा। यहाँ पर उन्होंने हाथ दिए होते हैं, हाथ और कीबोर्ड। यहाँ पर आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, आपने सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है। स्क्रीन पर चाहे आप इनको देख लें या इनको देख लें या इनको देख लें या हाथों को देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर हाथ दिए हुए हैं। यहाँ पर ये जो छोटा सा ये दाना है इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो इस फिंगर पर है। अगर मैं यहाँ पर ए दबा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ए, यहाँ पर ये टाइम शो हो रहा होता है, आपको 5 मिनट दिए होते हैं, आपने 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है। अगर आपकी स्पीड 15 से कम आए तो आपने दोबारा से करनी है। ठीक है, मेरी बातों इन पर अगर आप अमल करेंगे तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो 15 से ऊपर स्पीड आई, आगे जाना है। और एक्यूरेसी आपकी 90 से कम हो तो फिर आपने दोबारा करनी है, चाहे आपकी स्पीड 15 से ऊपर हो लेकिन एक्यूरेसी 90 से कम हो, 90 से कम हो, 90 से। ठीक है, तो आपने दोबारा करनी। तो वो एक्यूरेसी और स्पीड कहाँ पर शो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं ए दबाता हूँ, ये देखिए टाइम स्टार्ट हो जाएगा जब से मैं टाइपिंग स्टार्ट करूँगा। ए मैंने दबाया, फिर ए, फिर स्पेस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर वो कह रहा है इसको दबाएं। ठीक है, तो इस तरह आपने नहीं करना। ठीक है, इस तरह टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती। आप फिंगर कैसे रखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये टाइपिंग ज़रूरी किस लिए होती है, आपका जो घंटों का काम है टाइप करने के लिए, वो इस सिर्फ 1 घंटे का जो काम है वो 10 मिनट से हो जाएगा। इस तरह टाइपिंग अगर आप करेंगे तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए ये काम ज़रूरी होता है। यहाँ पर टाइपिंग आपने करनी होती है। ठीक है, इससे स्पीड बढ़ेगी। और ये टाइपिंग किस लिए ज़रूरी होती है, ये ऑफिस के काम के लिए ज़रूरी होती है। कोई भी कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करने से पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, MS ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, कोई भी कोर्स करना है, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है टाइपिंग। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आपको दूसरे कोर्स सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ जो है वो है टाइपिंग, टाइपिंग, टाइपिंग है। ठीक है, तो आपने इधर ज़रा देखें कीबोर्ड की तरफ, ये वाली जो चीज़ी आपने इसको यहाँ पर रखना है और इस फिंगर को यहाँ पर L पर, इसको K पर, इसको J पर। अब ये वाली जो चीज़ी यहाँ पर इसको A पर रखना है, ये S पर रखनी है, D, F और G, H को आपने दरमियान में छोड़ देना है। आप जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने भी करनी है। यहाँ पर मैं SS स्पेस DD स्पेस FS स्पेस, आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, आपने सिर्फ इसकी
तरफ देखना है, स्क्रीन की तरफ, कीबोर्ड की तरफ आपने नहीं देखना है। जो बटन वो कह रहा है वो आपने दबाने होते हैं। यहाँ पर अगर आप रुक जाएंगे तो आपका टाइम भी रुक जाएगा, 5 सेकंड के बाद वो समझेगा कि ये रुक गया है, तो अपनी टाइपिंग करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आपको मैं कह रहा हूँ जब तक 15 से कम स्पीड आती है आपने दोबारा करनी है। एक्यूरेसी की आप आगे शो होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये 5 मिनट जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर आपने नेक्स्ट करनी है। ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो नेक्स्ट हो जाएगी जब वो मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताने के लिए वैसे पहले मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाले बटन जो कह रहा है ये आपने दबाने हैं। ये एस और एफ यहाँ पर है और के और ये वाली जो है ये यहाँ पर है। ठीक है, मैं सिर्फ स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ। डी के। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप ही नेक्स्ट हो जाएगी। तो मैं आपको समझाने के लिए टाइम आपका ज़ाया ना हो तो इसलिए नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका टोटल रिजल्ट आता है जी। यहाँ पर टाइम बता रहा होता है, आपने पूरे 5 मिनट करनी है। मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर आप दरमियान में से छोड़ देंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। बोरिंग सी टाइपिंग है लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ यही है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर गो स्पीड कह रहा है 20 WPMI और यहाँ पर आपको गुड, एक्सीलेंट, बेस्ट इस तरह का ये आपको बताएगा। अभी सिर्फ गुड है, अभी मेरी आपको समझाने के लिए इसलिए मेरी स्पीड कम है, ये 20। और यहाँ पर आपकी नेट स्पीड 15 से ऊपर होनी चाहिए। गोस को छोड़े, नेट स्पीड आपकी 15 से ऊपर होनी चाहिए। और यहाँ पर वो आपको बताता है आपकी एक्यूरेसी कितनी आई हो, तो मेरी 90 से ऊपर आई है। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी 90 से ऊपर और 15 से ऊपर आपकी स्पीड आनी चाहिए। फिर आपने नेक्स्ट करनी है दूसरी मशक। तो यहाँ पर आपको नीचे बता रहा है आपकी गलतियाँ कौन कौन सी हुई है। आपकी गलती ये हुई है और डी हुई है। तो यहाँ पर इनकी रेंज बता रहा है कि ये कितनी होती है आपकी गलती। उसके बाद अगर ये रिव्यू वाला बटन है ये किस लिए है, जो आपकी गलतियां इनको सही करने के लिए। ये जो आपकी गलतियां होंगी वो इसमें होंगी। जैसे कि मैं यू पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए जो मेरी ये गलतियां थी ये वही ये दूसरा मुझे दे रहा है कि आप ये करें। ठीक है, तो अगर आप इसको भी करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर 2-3 होती हैं, यहाँ पर रिजल्ट बता देता है। आपने ओके कर देना। ये नेक्स्ट आपने नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको काम बता देता हूँ। यहाँ पर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 1.6 और 7 है ये मैं आपको दूसरे दिन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2। अभी आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने ये 2 1 करनी है, 2 1.3 1.4 और 1.5 है। यहाँ पर आपने सिर्फ 2 की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 1.3 भी खाली है, 1.5 भी खाली है। तो जैसे कि मैं 1.3 को करता हूँ ओपन, पहले हमने 2 किए तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, या आप इंटर कीबोर्ड से दबा सकते हैं, ये वाला बटन इंटर है। तो यहाँ पर ओके करता हूँ, ये देखिए ये खाली थी। अब 1.4 नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखिए अब ये आ चुके। फिर मैं अगर इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर 1.5 भी खाली है। तो जो आपने प्रैक्टिस करनी है आज वो आपने इसकी करनी है 1.2 और 1.4। ठीक है, 1.2 और 1.4। उसके बाद ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अगर आप यहाँ पर आगे जाएं, आगे आपने नहीं जाना क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। मेरी बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो फिर टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये ई और एल साथ में नया आ गया है। तो यहाँ पर ये आपको बताता है कि आपने कैसे करनी होती है दूसरा टाइपिंग। जैसे कि यहाँ पर बता रहा है आपने इस तरह करना, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर टाइम बता रहा होता है कि कितना कितना आपका आया है। यहाँ पर चेंज कोर्स पर ये कोर्स आपने जो करने हैं, यहाँ पर बाकी की ज़रूरत नहीं है। आपने कोर्स 1 और कोर्स 3 की ज़रूरत है, ये आपने करनी है। बाकी की छोड़ें, अगर आप 4 करना चाहते तो आप कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक क्लास में से कर दें।
ठीक है। तो यहाँ पर इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है जब तक आपकी 15 से ऊपर स्पीड नहीं आती है, एक्यूरेसी 90 से ऊपर, तो आपने करते रहना है। ऐसे स्पीड बढ़ेगी। है ये टाइपिंग बोरिंग, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है, ठीक है। और आपकी जो स्पीड आनी चाहिए, जो डाटा एंट्री में काम होता है, वो 40 से ऊपर आपकी स्पीड आनी चाहिए। और जो ऑफिस में है वो 50 से ऊपर, ठीक है। 40 से कम आपकी स्पीड हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। मुकम्मल करने के बाद आपकी टाइपिंग यहाँ पर ये 12 यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। दूसरा उसको क्या कहते हैं, 50 से ऊपर यहाँ तक, ठीक है। और ये शुरू में ऐसे ही होता है, बोरिंग सी लगती है, लेकिन ये सबसे बुनियादी और अहम चीज़ है। कुछ समझ नहीं लगती तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतनी मेहनत से हम आपके लिए क्लास वीडियो बनाते हैं और आप सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं। आपका कोई नुकसान नहीं होता, सब्सक्राइब लाइक लाजमी कर दिया करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जल्द आएगी। जिनका यूट्यूब चैनल है उनके लिए भी मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला हूँ। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक वीडियो ही मेरी देख लेनी है, उसके बाद बाकी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टाइपिंग क्लास थी हमारी आज तक की, यहीं तक, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1.2 1.4 उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।